नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह चौहान अपने YouTube ऑफिशियल चैनल दिलीप सिंह ऑफिशियल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय बाद आज आपसे मुलाकात हो पा रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। आइए हम आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो कि हमारे सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और माननीय सांसद महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि 1992 की छात्र राजनीति से, जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर आज मोदी सरकार में एक अच्छे ओहदे पर हैं, कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। दोनों में नोकझोंक होती रहती है। कोई कहता है कि जोधपुर की कानून व्यवस्था खराब है, तो कोई कहता है कि जोधपुर के विकास में अशोक गहलोत का कोई योगदान ही नहीं है। मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अशोक गहलोत साहब ने जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया है। वे 5 बार के सांसद रहे, विधायक रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और भी कैबिनेट राज्य मंत्री, उप मंत्री, काफ़ी कुछ केंद्र में भी रहे वो राजीव गांधी जी की सरकार में। मैं आज आपसे कुछ बातें अशोक गहलोत साहब के बारे में और गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ कि जोधपुर में इन 15 सालों में और अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या नहीं किया। अशोक गहलोत साहब को जोधपुर की जनता जो है वो अपना दिल से नेता मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी कुछ गलतियां उनसे हुई, उसके बाद उन्हें भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अशोक गहलोत साहब जोधपुर की आम आवाम और राजस्थान की आम आवाम के लिए बहुत कुछ करने का दम रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान भजनलाल सरकार को चाहिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का पुनर्गठन करे। कुछ खामियां हैं कि आपको नीट के पेपर के लिए भी जो है BSF तैनात करनी पड़ी। क्या आपको आपकी पुलिस पर, अपनी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है या आप उनको कमतर आंक रहे हैं? राजस्थान पुलिस के मुखिया राजीव शर्मा DGP राजस्थान हैं, क्या उनमें उनकी कार्यक्षमता में कोई कमी है? बहुत सी बातें हो सकती हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन भजनलाल जी, आप, हमारी तो ये दुआ है कि आप 5 साल मुख्यमंत्री रहें, अपना अच्छा कार्यकाल पूरा करें। लेकिन आपको भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राज्य में किसी भी परीक्षा का पेपर हो वो लीक ना हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना आपको बनाने की आवश्यकता है। एक दूसरी बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे कि राजस्थान के जो जितने भी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, राजकीय शासकीय जो संस्थान हैं, जैसे आपकी इंदिरा गांधी नहर, लिफ्ट नहर हो, पानी की जो ओवरहेड टैंक्स हैं वो हो, या आपके फैक्ट्रीज हों सरकारी, राजकीय मुद्रणालय हो, गवर्नमेंट प्रेसेस हो, और भी आपकी सरस डेयरी हो, सरकारी कार्यालय हों, इन सब की सुरक्षा के लिए आपको भी केंद्र की तर्ज पर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं उत्पादन सशस्त्र सुरक्षा बल का भी गठन करना चाहिए। इनसे बहुत कुछ विकास होना संभव है। हजारों लाखों की तादाद में रोजगार मुहैया होगा। आपकी सरकार आए 2.5 साल पूर्ण हो चुका है। मैं भजनलाल जी के लिए बात कर रहा हूँ। ये अभी तक सामाजिक कल्याण बोर्डों का गठन नहीं हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ST SC हो, चाहे स्वर्ण जातियाँ हो, अभी तक
उनके सामाजिक कल्याण बोर्डों का गठन नहीं हुआ है, उनको हक नहीं मिल पा रहा है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण जातियां हैं जो आपको सत्ता की सीढ़ी और उसकी चाबी कुंजी सौंपती हैं, उनके लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, मेरी नज़र में कुछ नहीं किया है। कक्षा 1 से 12 तक की बालक बालिकाएं जो भी हैं उनको बसों में फ्री यात्रा दी जाए। थलापति विजय जो अभी नए नए सीएम बने हैं वो बच्चों को ये सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, तो भजनलाल जी आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? जयपुर और जोधपुर में जो स्कूल है दूरी है, बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, अपने जो ये नगरीय परिवहन सेवा होती है, सिटी बसेज होती हैं या सरकारी जो बसें चलती हैं, सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें बच्चों को जो है आप दीजिए, प्रवेश दीजिए, निःशुल्क दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे अशोक गहलोत साहब के लिए। अशोक गहलोत साहब आप पुनः सत्ता में आएंगे, लेकिन आपकी कुछ गलतियां थी उनको आप नज़रअंदाज कीजिए, या तो मेरी नज़र में ऐसा लगता है मुझे कि आपके सलाहकार जो थे वो अच्छे नहीं थे। अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। आपको अच्छे सलाहकार अपने पास रखने चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण से दूर रहिए। आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम पत्रकार सब बरोबर हैं, इक्वल है, आम जन सब इक्वल होना चाहिए। आपको चाहिए, आप पर आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। मस्जिद में भी जाइए, मंदिर में भी जाइए। जोधपुर महानगर में अब बात कर लेते हैं कोर्ट की तरफ। मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अशोक गहलोत साहब आपने जो है, मैं भजनलाल जी आपके लिए भी कह रहा हूँ और अशोक गहलोत साहब के लिए भी कह रहा हूँ, और जो नया मुख्यमंत्री अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा आने वाले चुनाव में, उसके लिए भी कह रहा हूँ कि आप लोग जोधपुर जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, इसके लिए भी अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। अशोक गहलोत साहब ने विकास तो खूब किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हो पाया। मेरा वर्तमान और पूर्व सरकार दोनों से निवेदन है कि आपने राजस्थान हाई कोर्ट, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय है, जोधपुर की मुख्य पीठ है, उसको तो आपने जालामण में बड़ा भव्य इमारत बना करके वहाँ शिफ्ट कर दिया है, लेकिन जोधपुर के जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो जहाँ बैठते हैं और अन्य मजिस्ट्रेट जो बैठते हैं जोधपुर में, उनको भी क्यों ना जालामण शिफ्ट कर दिया जाए। इसके दो फायदे होंगे। एक तो न्याय सरल, सहज, सुलभ हो जाएगा। दूसरा, सभी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट अपने आसपास ही हो जाएंगे, तो इसमें आपको एक ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जोधपुर का जो वर्तमान कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहाँ संभागीय आयुक्त और एसीबी के डीआईजी और इंटेलिजेंस सीआईडी सीबी के जो एसपी हैं, रेंज आईजी है, और भी छोटे मोटे सारे दफ्तर हैं, इसमें अधिकारी बैठते हैं, क्यों ना इनको यहाँ से शिफ्ट कर करके जो है महात्मा गांधी अस्पताल, जो वर्तमान में जालोरी गेट पर स्थित है, काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया जाए। सारे कलेक्ट्रेट को पूरा उसी में शिफ्ट कर दें, तो इसके भी फायदे काफ़ी हैं। दूसरा जो है, आपके गांधी अस्पताल की वैसे भी अब कोई उपयोगिता मेरी नज़र में रह नहीं गई है। गांधी अस्पताल की हेरिटेज इमारत है, इसमें जो है आप शहर की विकास की संभावनाओं को देखते हुए इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपके 12 वर्ष के कार्यकाल में मुझे मील का पत्थर अभी तो कुछ साबित होता नहीं है। एयरपोर्ट आपने करवाया, बहुत अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, तो चूँकि अश्विनी जी वैष्णव जो माननीय रेल मंत्री जी हैं, वो अपने रातनाडा की
महावीर कॉलोनी में उनका मकान है, यहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। और जब मैं सुबह दूध देने जाता था तो अश्विनी जी भाई साहब भी रातनाडा में एक डेयरी हुआ करती थी, लक्ष्मी डेयरी, बालीराम जी बोरना पहलवान साहब हुआ करते थे, उनके वहाँ आते थे, मैं भी सुबह वहीं दूध देने जाता था। तो हमारी मुलाकातें 1988 से वहाँ हो रही है। अब जो है वो रेल मंत्रालय का कामकाज गजेंद्र जी आपके उसमें नहीं आने वाला है, वो उनके खाते में जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है। एलिवेटेड रोड की हम बात कर लें तो एलिवेटेड रोड जो है वो आपने 7.5 किलोमीटर की कर दी, जबकि वो थोड़ी लंबी थी। एलिवेटेड रोड बन रही है, बननी भी चाहिए, अच्छा काम हो रहा है, आप और प्रयास कीजिए, लेकिन आप एक जगह गलत कर रहे हैं। महामंद रेलवे स्टेशन तक आपने इसको क्यों रोक दिया, जबकि ये तो जानी थी। वैसे देखो तो बीएसएफ हेडक्वार्टर तक जानी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कृषि मंडी तक भी जा रही थी तो भी ठीक था। अब सारा गाल घुसेड़ जो मेल है वो यहाँ आके अटक जाता है। मसूला दरगाह जो है, श्री राम हॉस्पिटल है सुनील चांडक का, डॉक्टर सुनील चांडक का, वहाँ पर वो संकरा गलियारा हो जाता है, आगे मसीउल्ला दरगाह और मस्जिद वगैरह आ जाती है, फिर मोमेडन बस्तियाँ आ जाती है नीचे रोड के दोनों तरफ, इधर कब्रिस्तान है उधर खेतनाड़ी है। अब वो सारा कंजस्टेड हो जाता है सारा माहौल। तो इसको आपको चाहिए इसमें एक्सटेंशन करें और इस पुल को कुछ जाता है तो जाने दो। जयपुर में भी मस्जिद और दरगाहें तोड़ी गई हैं, कुछ मंदिर भी हटे हैं, तो विकास में अगर कोई रोड़ा बनता तो उसे हटा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप इसको एक्सटेंशन करके कृषि मंडी तक को ले जाएं, इतनी आपसे दरख्वास्त है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। एक गुजारिश आपसे और है, मेरे चैनल और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं, और मैं ये वादा करता हूँ कि नियमित रूप से अब आपको मेरे कंटेंट मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।